जम्मू कश्मीर की सियासत इन दिनों उबाल पर है। कल तक जो जंग सिर्फ स्टेटहुड के वादे और एलजी मनोज सिन्हा के बयान तक सीमित थी, अब वो खुली लड़ाई में बदलती दिख रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब सिर्फ नाराज नहीं है, वो सवाल दर सवाल दाग रहे हैं, वो भी उसी अंदाज में जिसमें झलकता है गुस्सा, तंज और एक चुनौती। कल यूटी दिवस पर जब एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कई लोग सिर्फ बहाने बना रहे हैं, सरकार के पास पूरी ताकत है, अब डिलीवर करे, तब तक माहौल सामान्य था। जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं, और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बात उमर अब्दुल्ला तक पहुंची, पहले तो उन्होंने संयम दिखाया, कहा कि पहले देखूंगा कि एलजी ने क्या कहा है, फिर कहूंगा। लेकिन शाम तक जैसे उनके भीतर जमा लावा फट पड़ा। पुल उद्घाटन के मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मंच से ही एलजी पर तीखा वार किया और कहा कि हमारे शिकारा, टैक्सी वाले, हाउस बोट खाली पड़े हैं क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ था। अगर सुरक्षा मेरे हाथ में होती तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। उन्होंने एलजी प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि मेरे 6 साल के कार्यकाल में बताइए कि एक भी जगह जहां सैलानियों को निशाना बनाया गया हो। यानी बात अब साफ है कि उमर के निशाने पर न सिर्फ सुरक्षा बल्कि पूरे सिस्टम का कामकाज है। हमारे हैंडीक्राफ्ट वालों का सेल नहीं हुआ, हमारे टैक्सियां, शिकारे, हाउस बोट खाली। क्यों? क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ। यहां की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी किसके हाथों में? मेरे हाथों में नहीं। मेरे हाथों में होता, हमने कभी इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बनने नहीं दिए। 6 साल में वजीर आला रहा, ना सिर्फ मेरे साथ एमओएस, टूरिज्म और होम, मुबारक गुल साहब मेरे एडवाइजर और फिर स्पीकर से एक जगह दिखाइए ना आप जहां टूरिस्ट को निशाना बनाया गया हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आज उमर अब्दुल्ला ने एक और हमला बोला और इस बार निशाने पर था विकास, जवाबदेही और श्रीनगर की हालत। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि ऐसे लगता है कि श्रीनगर का विकास 2014 में ही रुक सा गया हो। कल हमने नूरजहां बाग पुल का उद्घाटन किया, 15 साल लगे इसे पूरा होने में। उमर अब्दुल्ला ने सवालों की झड़ी लगा दी। झेलम की ड्रेजिंग के लिए जो वर्ल्ड बैंक का पैसा आया था वो कहां गया? वूलर प्रोजेक्ट का पैसा किसने लिया? बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी गई मदद का क्या हुआ? तभी तो मैंने कल अपनी तकरीर में कहा कि बताइए हमें 2014 के बाद श्रीनगर शहर को सैलाब से बचाने के लिए क्या इकदाम उठाए गए, क्या प्रोजेक्ट बना, कहां गए वो पैसे जो वर्ल्ड बैंक से हमने उस वक्त मंजूर करवाए? जो झेलम को ड्रेजिंग करने का प्रोजेक्ट बना, किसने खाए वो पैसे? पीडीपी बीजेपी की हुकूमत में वो ड्रेजिंग हुई? कौन था उस वक्त वजीर उस महकमे का? किसकी जिम्मेदारी थी वो ड्रेजिंग का काम करना? और कहां गए वो पैसे? हम दिल्ली जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और भीख मांगते हैं कि हमारी जोड़ी में थोड़ा सा पैसा दे दीजिए कि हम काम कर ले। भीख मांगना हमारी आदत सी हो गई है। उमर अब्दुल्ला यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि हम धर्म या जाति नहीं देखते, सिर्फ हक देखते हैं। अगर हम मजहब की राजनीति करते तो हमें जम्मू से एक भी विधायक नहीं मिलता तो हमारा दफ्तर खोलते ही नहीं। उन्होंने साफ कहा कि हमको रोका जाएगा, हम पीछे खींचे नहीं जाएंगे।
लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हमारी नजर अल्लाह ताला पर है, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। कि हम कम से कम मजहब और जात वगैरह देख के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं करते। आप देखिए ना, अब श्रीनगर शहर तो चलिए इन्होंने जो किया सो किया, जम्मू शहर का क्या हाल किया इन्होंने। क्या मजबूरी थी कि दरबार मूव बंद हुआ। ये दरबार मूव शेर कश्मीर की विरासत नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब की विरासत नहीं, मेरी विरासत नहीं। ये तो 47 आजादी से पहले का हाल था। हम लोग अगर मजहब किस बुनियाद पे फैसले करते या इलेक्शन देख के फैसले करते, जम्मू शहर से तो मुझे एक भी एमएलए नहीं मिला। मैं तो कभी तुम्हारा दफ्तर वहां खोलता ही नहीं। लेकिन ये देखते हुए कि जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई, हमने दोबारा दरबार मूव कायम करके वो नाइंसाफी भी दूर की। यानी अब तस्वीर साफ है कि उमर अब्दुल्ला ने सियासी ताने बाने को झकझोर दिया है। एक तरफ वो एलजी पर जवाबदेही का दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास, पारदर्शिता और जम्मू कश्मीर की असली जमीनी हकीकत को केंद्र में ला रहे हैं। जहां कल उनकी लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड तक सीमित थी, वहीं यहां एक पूरे सिस्टम की जवाबदेही की मांग बन चुकी है। बीच में हमारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, मुझे मालूम है, लेकिन हम उस रुकावटों को भी पार कर लेंगे। बीच में हमें पीछे खींचने की कोशिश की जाएगी, हम उन चीजों से घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारा इरादा सही है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलतम खैज मौजू से वो घबराया नहीं करते। हमारे इरादे पक्के हैं, हमारी नजर अल्लाह ताला पे है, वही हमें सही रास्ता दिखाएगा और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, ये मेरा पूरा मानना है। उमर अब्दुल्ला यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम धर्म या जाति नहीं देखते, सिर्फ हक देखते हैं। अगर हम मजहब की राजनीति करते तो हम जम्मू में एक भी विधायक, हमें जम्मू से एक भी विधायक नहीं मिलता तो हम वहां दफ्तर खोलते ही नहीं। उन्होंने साफ कहा कि हमको रोका जाएगा, हम पीछे खींचे नहीं जाएंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हमारी नजर अल्लाह ताला पर है, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। यानी अब तस्वीर साफ है कि उमर अब्दुल्ला ने सियासी ताने बाने को झकझोर दिया है। एक तरफ वो एलजी पर जवाबदेही का दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास, पारदर्शिता और जम्मू कश्मीर की असली जमीनी हकीकत को केंद्र में ला रहे हैं।